In this particular video, we are going to discuss the depreciation fund method. Okay, depreciation fund. इसको कई books में sinking fund method भी बोला जाता है. More popularly known as sinking fund method. Right? Now, what exactly is this sinking fund method? चलो समझते हैं. देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया. हमने ये पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज़ होती है जिसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ योर असेट. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये पढ़ा कि इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इफेक्ट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. असेट अकाउंट में आप इसका रिडक्शन दिखाते हैं, चार्ज दिखाते हैं. राइट. एंड सेकेंड इज कि आप प्रॉफिट से इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. सो आउट ऑफ वट एवर प्रॉफिट यू हैव अर्नड, यू आर टेकिंग आउट सम परसेंटेज ऑफ वॉट, ऑफ डेप्रिसिएशन. किस पर्पज के लिए? सो दैट इन द फ्यूचर वेन एवर यू वॉन्ट टू रिप्लेस द असेट एंड बाय अ न्यू वन, और इफ यू वॉन्ट टू रिपेयर द सेम असेट, मैं क्या कर सकूँ, ये जो पैसा मैंने अलग रखा है ये पैसा मैं उस स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ कर सकूँ. राइट. जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या बन जाता है, द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बिकम्स माई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. करेक्ट. ये दो इफेक्ट पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. राइट. इन द बिगिनिंग वी हैड ऑल्सो स्टडीड दैट ये जितना भी रिडक्शन हो रहा है, जो प्रॉफिट कम हो रहा है, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. दिस इज बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंस. राइट. भले ही आप उसको अपने असेट की वैल्यूएशन में से रिड्यूस कर रहे हो, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिट को कम कर रहे हो, स्टिल इज देयर एनी आउटफ्लो ऑफ मनी विच इज हैपनिंग इन द बिजनेस? एब्सोल्युटली नॉट. आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है, आपने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है जो कि ये बोल रहा है कि भैया ये स्पेसिफिक रीज़न के लिए मैं पैसे अलग निकाल के बिजनेस से रख रही हूँ या रख रहा हूँ. राइट. बट एक्चुअली में there is no outflow even when you are reducing the values. Correct. Okay. अब ये जो फंड आप अलग से रख रहे हो ये आपके लिए क्या बन जाता है, this for you becomes idle fund. अब समझो इस बात को. सी, इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे एक एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं. से सपोज आप हो, ओके, स्माइल बना देते बढ़िया सी. आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी घर से, मम्मी पापा देते होंगे. राइट. अब तुमने क्या किया, उस पॉकेट मनी में से तुमने बोला कि मैं 250 रुपये अपने अलग निकाल के रख रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ पेट्रोल, और बाकी के जो 750 रुपये हैं वो मैं दूसरी पॉकेट में रख देता हूँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ताकि क्या ना हो, ताकि मेरे ये पैसे जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं ये ख़त्म ना हो जाए. राइट. बाकी 750 तुमने अपनी अलग पॉकेट में रख दिए. इसका मतलब ये हुआ क्या कि तुम्हारे पास सिर्फ 750 रुपये नहीं. अभी भी अगर आप किसी को बोलोगे कि आपके पास बैलेंस कितना है तो आप कितना बताओगे, 1000 रुपीज़. करेक्ट. वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर मनी विच यू हैव केप्ट असाइड फॉर पेट्रोल, ये अब तक खर्च हुआ है क्या? दिस हैज़ नॉट येट बिन स्पेंट. ये अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है. तो आपके पास टोटल फंड्स कितने अवेलेबल हैं, 1000. राइट. सिमिलरली जब आप यहाँ से when you are reducing your profits, taking some percentage out of your profits as depreciation, ये पैसा आपने अब तक स्पेंड किया है क्या? You have not yet spent this money. ये पैसा सिर्फ कब काम आएगा, जब आपको नई असेट खरीदनी पड़ेगी. राइट. या फिर जब आपको कुछ रिपेयर करने पड़ेंगे, जो भी whatever reasons related to the asset. Okay. Till that time that particular amount of money is still available in the business. It has not gone anywhere. Right. तो ये पैसा जो आपने अलग किया, जो अभी भी बिजनेस में है, अभी ये आइडल पड़ा हुआ है. तो ये आपका क्या बन गया है, आइडल फंड बन गया है. अब कुछ महान लोग क्या बोलते हैं, कुछ महान लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो आइडल फंड, ऐसे ही पैसे पड़े हुए हैं, इसको पड़े पड़े तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो. ठीक है. तुम क्या करो, ये पैसे तुम इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो.
इन्वेस्ट करने से क्या होगा, बिजनेस में कुछ पैसा तुम्हें रिटर्न आएगा, कुछ तुम इस पे इंटरेस्ट कमाओगे, तो आपका ये जो आइडल फंड पड़ा हुआ है वो यूटिलाइज होगा, राइट। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मेथड। क्या बोलता है ये मेथड कि हमने यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करना है। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू माय असेट, मैं क्या करूँ, एक डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करूँ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट लूँ, एक अलग अकाउंट में उसको कलेक्ट करूँ, फिर वो पर्टिकुलर अमाउंट से मैं एक इन्वेस्टमेंट खरीदूँ। इन्वेस्टमेंट जब मैं खरीदूंगी तो क्या होगा, आई विल अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट। वो इंटरेस्ट कहाँ मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, अपने फंड अकाउंट में, राइट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इट टिल द लाइफ ऑफ द असेट। वॉट एवर डेप्रिसिएशन यू आर चार्जिंग टू योर असेट्स, वो ना चार्ज करके आप एक सेपरेट अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाइए, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ओके। इसको आप सिंकिंग फंड अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करो, वॉट एवर अमाउंट यू आर कीपिंग असाइड एज डेप्रिसिएशन, you invest that particular amount into an investment by the name of depreciation fund investment, ठीक है, या फिर sinking fund investment, and then whatever returns you get, जो भी रिटर्न आपको मिलेगा, you plow it back into the investment, return in the form of interest received, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन योर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। देन वॉट एवर रिटर्न्स यू गेट, जितना आपको इनकम हुआ, अगर वो सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, राइट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। से आपने एक असेट परचेज की, कितनी की असेट खरीदी आपने, 1,00,000 रुपए की असेट खरीदी, राइट। इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं से 10,000। अगेन ये मेथड में भी डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट इनटू सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू। एन्युटी याद है आपको, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज कॉस्ट इनटू एन्युटी वैल्यू। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू, राइट। दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच यू चार्ज, असेट की वैल्यू होगी, डेप्रिसिएशन हो गया, से इंटरेस्ट दैट यूर अर्निंग इज 5%। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू शो द वर्किंग, you have to show the record of transactions under the sinking fund method or the depreciation fund method। हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज जो होगी वो क्या होगा, whatever depreciation you want to charge to the assets, you create a new account by the name of depreciation fund account, you charge it to this account. Once this account has received the amount of depreciation, you will then invest that money into an investment by the name of depreciation fund investment account, ठीक है। तो नेचुरली जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट होगा, करेक्ट। दिस विल बी फॉर ईयर नंबर 1। नाउ इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स व्हाट विल हैपन, सी आने वाले सालों में आप इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया जितना भी रिटर्न होगा वो कहाँ जाएगा, इट विल बी प्लोड बैक टू द डेप्रिसिएशन फंड टू बी इन्वेस्टेड अगेन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, राइट। अगले साल आप पहले इस पे इंटरेस्ट कमाएंगे, सो वॉट एवर इंटरेस्ट इज अर्नड गोज टू डेप्रिसिएशन फंड, यू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर नंबर 2, and then together adding both the amounts, whatever amount you receive is invested in the depreciation fund investment, right। अब ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा,
दिस विल कंटिन्यू टिल द लाइफ -1 ईयर। कहने का मतलब 1 ईयर बिफोर द लास्ट ईयर तब तक ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्यों लास्ट ईयर में क्यों नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे? सी, हम ये फंड क्रिएट क्यों कर रहे हैं? वाई एग्जैक्टली आर वी क्रिएटिंग दिस फंड? ये पैसे जो था, ये डेप्रिसिएशन, इसका एक्चुअल रीज़न क्या था? द एक्चुअल रीज़न वाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिड्यूस इट इज़ बिकॉज वी हैव टू बाय अ न्यू असेट। करेक्ट? अब तुमने क्या किया? जब तुमने ये फंड क्रिएट किया तो तुमने जितना डेप्रिसिएशन का पैसा था तुमने वो इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब एंड ऑफ द ईयर जब मुझे एक्चुअली एसेट खरीदनी है तो मेरा पैसा तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में अटका हुआ है ना। आई विल फर्स्ट हैव टू सेल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड देन डू व्हाट? देन गो अहेड एंड बाय अ न्यू असेट। इज दिस क्लियर? समझ में आया ये पूरी चीज़? तो ये पूरा प्रोसेस कब तक होगा कि आप डेप्रिसिएशन फंड में पैसे डाल रहे हो, फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर इंटरेस्ट जो आया उसको लेके डेप्रिसिएशन के साथ फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दिस विल हैपन टिल द टाइम you are having the asset with you. Okay, so for the last year of the life of the asset, you will have to do what? You will have to sell off the investment. Whatever amount is received out of that, you have to transfer the same to your machinery account. ठीक है? This you will understand better when we solve it with the help of an example. तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, so you'll be able to understand the whole concept together, right? On 1st July 2013, Wise Limited है वो, परचेज अ मशीनरी फॉर 1,10,000। कितनी की मशीन उसने खरीदी? 1,10,000। एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,16,000, राइट? द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 years एंड एट द एंड ऑफ द life the scrap value will be 16,000. Desiring to replace the machinery on the expiry of its life, the company established a sinking fund, matlab depreciation fund. Investments are expected to be realized at 5% interest. On 30th June 2017, the machinery was sold. Scrap value received was 18 and the investments were realized at 5% less than the book value. चलो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए क्या है? फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस. इन एवरी क्वेश्चन प्लीज़ रिमेंबर यू नीड टू ड्रॉ अप दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, देखते जाते हैं क्या हो रहा है. 1 जुलाई को 2013 में मैंने एक मशीन खरीद ली. मशीन कितने में खरीदी है? 1,10,000. साथ ही साथ मैंने उस पर इंस्टॉलेशन पे कितने पैसे खर्च कर दिए? 6,000 रुपये. हो गया 1,16,000. फिर वो बोल रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? इसी मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू 16,000 है. तो जो मेरी कॉस्ट हो गई वो हो गई 1,00,000, राइट? आगे वो क्या बोल रहा है? द कंपनी इज डिजायरिंग टू रिप्लेस द मशीनरी. लाइफ उसने बताई है उसकी 4 years. मतलब हमें जो अकाउंट बनाना होगा वो कितने साल के लिए बनाना होगा? 4 years के लिए बनाना होगा. सिंकिंग फंड मेथड हमें यूज़ करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन फंड मेथड यूज़ करना है. इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे? 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? एंड दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. मतलब अकाउंट्स कब तक बनेंगे? 4 साल के लिए. उसके बाद उसने और भी डिटेल्स दिए. फर्स्ट लेट्स मूव अहेड एंड मेक द अकाउंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. क्या उसने आपको फंड वैल्यू बताई है? क्वेश्चन में रीड करो, देखो. सिंकिंग फंड table shows that 0.2320 invested in cash each year will produce 1 at the end of 4 years. कहने का मतलब वैल्यूएशन फॉर 1 रुपी, जैसे कि हम एन्युटी में डिस्कस करते थे, ₹1 का वैल्यूएशन एट 5% इंटरेस्ट फॉर 4 years इज कितना?
0.2320। तुमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 1,00,000 का। क्या तुम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हो? 1,00,000 इंटू 0.2320। 1,00,000 क्यों लिया? बिकॉज सैल्वेज वैल्यू आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, कितना आ गया ये? कैलकुलेट करो। दिस गिव्स यू 23,200। दिस इज माई डेप्रिसिएशन अमाउंट। क्या ये हर साल बदलेगा? नहीं, SLM पे इसको आप हर साल सेम ही रखेंगे। ओके, आगे बढ़े। क्या बनाना है हमें? नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट अकाउंट दैट यू आर गोइंग टू मेक इज अ मशीनरी अकाउंट, असेट अकाउंट, जो भी आपकी असेट है। ओके, देन नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली आप क्या बनाएंगे? लेट मी मेक दीज अकाउंट्स पैरेलली। तो आपका क्या होगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेज कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं मेथड में। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और ये है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, चलिए ईयर 1 का देखिए ट्रांजैक्शन। व्हेन डिड इट स्टार्ट? जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 को मैंने एक मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट। कितना दिया मैंने उसके लिए पैसा? आई हैव पेड 1,10,000। क्या मैंने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे भी कुछ पैसा दिया? अलग से दिखाना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस 6,000, राइट। नाउ अगर ये स्ट्रेट लाइन और WDV होता तो आप क्या करते? एट द एंड ऑफ द ईयर द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज्ड ऑन द मशीन अकाउंट। लेकिन हम पूरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? रिमेंबर, वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। कहाँ पे जाएगा ये? सेंड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, राइट। समझ में आ रहा है? तो एंट्री डेप्रिसिएशन फंड क्या हो रहा है? क्रेडिट। किस वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। कितना अमाउंट आया? अमाउंट विल रिमेन द सेम, 23,200। ओके, ये ईयर 1 की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको क्या करना है? वंस यू हैव क्रिएटेड द डेप्रिसिएशन फंड यू हैव टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। क्या इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए असेट है? राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन? डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। पैसा जा रहा है टू बैंक। कितना अमाउंट? उतना ही अमाउंट जितना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया टू बैंक, 23,200। समझ में आया? क्या मशीनरी अकाउंट में कोई चेंज आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, चलिए अकाउंट क्लोज करें। सिंपल बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है? अगेन फर्स्ट को क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप लोग प्लीज़ इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे। अब यूजुअली डेप्रिसिएशन आप कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? टू P&L, बट बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग अकाउंट, यहाँ का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? सिर्फ बैलेंस आउट होगा। टू बैलेंस अगेन कैरी डाउन 23,200 बैलेंस 23,200। फर्स्ट को यहाँ पे बैलेंस आ गया। समझ में आया? वेरी सिंपल। अगेन इसको बैलेंस आउट करो, सेम ही आएगा। बैलेंस एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200। अब हम आ गए ईयर 2 पे। ईयर 2 में भी कुछ सेल परचेज कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कब तक कंटिन्यू करना है ये अकाउंट? मुझे 4 साल का मुझे अकाउंट शो करना है। चलो ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा,
बस चेंज क्या आएगा, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू मेड इन ईयर 1, ये जो अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया इस पे यू विल बी अर्निंग 5% इंटरेस्ट। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी रिटर्न मुझे मिलेगा, जितने भी पैसे मैं कमाऊंगी, वट एवर इनकम आई अर्न, जितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो सब का सब कहाँ जाएगा, in the depreciation fund account, right? So if I'm earning interest, that will have to be shown in the depreciation fund account. कितना, 5%। तो पहले आपको मिलेगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 23,200 पे 5% इंटरेस्ट कितना हुआ, 1160। ठीक है, उस साल के लिए क्या आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, ऑब्वियसली डेप्रीसिएशन हर साल लगता है, कितने अमाउंट से, अगेन द अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम बाय डेप्रीसिएशन 23,200। समझ में आया। अब फिर से हम क्या करेंगे, whatever amount of depreciation we have charged, we will go ahead and invest in the fund। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा, जितना आपने पहले के इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया है, that means the interest that you have earned, this amount will be added to the current depreciation and together the investment will be made। फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो, टू बैंक, कितना अमाउंट, 23,200 प्लस 1160 विच एड्स अप टू 24,360, राइट। और कोई ट्रांजैक्शन उस साल में आएगा क्या, नहीं, बैलेंस इट आउट, कितना आ रहा है, 47,560। अगेन यहाँ पे बैलेंस करो, 47,560। दिस कंप्लीट्स ईयर नंबर 2। ठीक है, मशीनरी में कुछ हलचल हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं क्या, बैलेंस कैरी डाउन, नहीं। अगेन ईयर नंबर 3, ईयर 3 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 116,000। चलो ईयर 3 पे आए, अब डेप्रीसिएशन में क्या हो रहा है, अगेन बाय बैलेंस, कितना बैलेंस आया, 47,560, करेक्ट। क्या फिर से जो अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया उस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, यस, अगेन यू विल गेट इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। पर अब किस पे मिलेगा, पहले के इस पे भी मिलेगा 5%, अभी भी मिलेगा, मतलब टोटल वैल्यू पे आपको 5% मिलेगा। निकालें इसका 5%, कितना आ रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो कितना आता है, 2378। ठीक है, क्या उस साल फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, ऑब्वियसली, असेट बेची है क्या अब तक हमने, नहीं बेची है, तो डेप्रीसिएशन फिर से लगेगा 23,200, राइट। अगेन दिस अमाउंट ऑफ interest plus depreciation for that year will be transferred to investment to bank, कितना आ रहा है, 25,578, और जो बैलेंस तुमने यहाँ से नीचे लाया बैलेंस इज 47,560। ठीक है, अगेन और कोई ट्रांजैक्शन हुए क्या, नहीं हुए, बैलेंस करो 73,138। दिस कंप्लीट्स ईयर नंबर 3। ठीक है, अब देखो ईयर नंबर 4 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है वो, 4 साल की उसकी लाइफ है, उसके बाद क्या हो रहा है,
उसके बाद वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स। नेचुरली हमने क्या डिस्कस किया, पूरे प्रोसेस में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डेप्रिसिएशन का फंड क्रिएट करो, फंड से इन्वेस्टमेंट खरीदो, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का पैसा जिससे कि मुझे नई मशीनरी खरीदनी है, अब वो इन्वेस्ट हो चुका है। अब अगर मुझे ये नई मशीनरी परचेज करनी है, आई विल फर्स्ट हैव टू सेल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। ओके, नई मशीनरी कब खरीदनी है? एट द एंड ऑफ 4th ईयर, करेक्ट? तो मुझे ये बेचना भी कब पड़ेगा? इन द 4th ईयर। दैट इज द रीजन वाई आफ्टर द 3rd ईयर देर विल बी नो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अब जब ईयर 4 आएगा तब मैं क्या करूंगी? तब मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, आई विल सेल दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? देखो ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन में, देखो बैलेंस पहले आया 73138। जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले सालों में किया था, क्या उस पर इंटरेस्ट आया होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना, जो इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखा है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ना 5%। कितना इंटरेस्ट आया होगा? करो इस पे कैलकुलेट। 73138 इंटू 5%, 3657, करेक्ट? अच्छा बताओ, उस साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या? थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली होगा। अरे भाई, डेप्रिसिएशन में किस पे चार्ज कर रही हूँ? जो असेट मैंने अपने पास ऑलरेडी खरीदी हुई है, अभी तक थोड़ी बेची है, ये तो 4th ईयर के बाद में इसको सेल करने वाली हूँ, तो ये असेट तो अभी भी मेरे पास ही है ना, तो डेप्रिसिएशन वो 4th ईयर के लिए भी तो चार्ज होगा ही, राइट? सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। ओके, तो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करूँगी कितना? सेम अमाउंट का। बस डिफरेंस ये है, अब ये जो डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट है, ये दोनों के दोनों अमाउंट अब इन्वेस्ट होंगे क्या? नहीं। अब ईयर नंबर 4 में क्या होगा? ईयर 4 में आप अपनी जो असेट है उसको आप सेल ऑफ कर देंगे, ठीक है? तो क्या आपको इंफॉर्मेशन दी है सेलिंग ऑफ की? यहाँ पढ़े, लेट्स रीड। डिफरेंट कलर आ जाओ। द इन्वेस्टमेंट, लेट मी फर्स्ट ग्रैब दिस ऑफर को। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो। ऑन 30th जून 2017, एक तो तुमने मशीन भी बेच दी, और दूसरा द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। कहने का मतलब क्या है? देखो मेरी बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? बुक वैल्यू इज 73138। जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट को बेचा, सेल ऑफ किया, तो मुझे कितने में ये अमाउंट मिला है रिटर्न? जब सेल ऑफ किया तो कितने में मिला? 5% लेस देन द बुक वैल्यू। So you will have to reduce 5% of 73138, and then you will understand how much you have gotten in cash. कितना आता है 5%? 3657 रिड्यूस करो, कितना मुझे मिला? बताओ, बैंक में कितना पैसा आया मेरे बेचने से? 69481, ठीक है? That is the amount of money which I have received. Now what will happen? I will simply record the sale of the investment. Sell कर दिया मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है किस वजह से? बैंक की वजह से। कितना? 69481। कुछ लॉस हुआ है मुझे? इतनी मेरी वैल्यू थी, इतना मुझे पैसा मिला, बाकी का लॉस। Every income, loss, gain related to my investment goes to the depreciation fund account, right? तो ये लॉस भी कहाँ ट्रांसफर होगा? टू डेप्रिसिएशन फंड। कितना लॉस हुआ है 5% का? 3657। दैट विल टैली योर अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आओ, लॉस ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे लिखेंगे टू, करेक्ट? टू योर डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। कितना?
3657। और इस अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए? द बैलेंस ऑफ दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू मशीनरी। अल्टीमेटली ये पूरा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, पैसे कमाए, ये किस लिए हुआ? बिकॉज यू वॉन्टेड टू बाई ए न्यू मशीनरी। ठीक है, बैलेंस आउट करके दिस अमाउंट इज गोइंग टू मशीनरी अकाउंट। अरे ईयर 3 के बाद हमने भूल लिया इसको बैलेंस करना। अगेन बैलेंस कैरी डाउन। ईयर 4 में जब ये आया है नीचे तो क्या हुआ है देखो। एक तो उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, तो तुमने स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड करनी है बैंक में, जो मिल गया। कितना था स्क्रैप वैल्यू? 16,000 का, राइट। दूसरी चीज़ क्या हुई है मशीनरी के साथ? डेप्रिसिएशन फंड वाला ट्रांसफ़र हुआ है। बाय डेप्रिसिएशन फंड कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है? 96,343। अब लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है? यहाँ पे लॉस आ रहा है। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अल्टीमेटली 1657। ओके, समझ में आया? क्लियर है? इजी है? फिर से इस पूरे चीज़ को आप समझिए। देखो, सिंपल बात यहाँ पे क्या हो रही है, जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जो भी डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट में चार्ज करना है, वो उसका आप एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हो। डेप्रिसिएशन फंड आप क्रिएट कर रहे हो। ये फंड आप अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर रहे हो। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये पूरी राम कथा? सो दैट यू कैन अर्न सम मनी, सो दैट योर आइडल फंड्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न भी डेप्रिसिएशन फंड में जा रहा है। रिटर्न प्लस नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर वो इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न मिल रहा है, फिर से रिटर्न प्लस डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इन्वेस्टमेंट में। दिस होल प्रोसेस इज बीइंग कंटिन्यू टिल द टाइम यू नीड टू बाय द न्यू असेट। दैट इज 4 साल का अगर आपका पीरियड है तो 3 साल तक, 3 साल का पीरियड है तो 2 साल तक, ये पूरा कंटिन्यू होगा लाइफ बट 1 ईयर तक, राइट। उसके बाद लास्ट साल में क्या होगा? लास्ट साल में क्या होगा बताओ? जो इन्वेस्टमेंट तुमने यहाँ पे किया, you will sell this investment of why, because now you need to buy the new asset. ओके, और मेरा पूरा डेप्रिसिएशन का पैसा कहाँ अटका है? इन्वेस्टमेंट में अटका है। जब तक इसको बेचूंगी नहीं, नई एसेट कैसे खरीदूंगी? समझ में आया? सो इन द लास्ट ईयर यू विल सेल द एसेट ऑफ, ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस टू डेप्रिसिएशन फंड, अल्टीमेटली क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, transfer the depreciation fund balance to the machine account, and eventually buy a new asset. समझ में आया? This is the whole concept of your depreciation fund method. I hope this is clear. That is it for this particular video.